हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8th का एक्सरसाइज नंबर क्लास 8th का कौन सा एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज। इसका नाम है डेटा हैंडलिंग। क्या है आपका? डेटा हैंडलिंग। ओके, अब नाम से आपको पता होगा और आपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे 4th क्लास 5th क्लास और जहाँ भी आपकी क्लासेस है आपकी कि डेटा हैंडलिंग होता क्या है। डेटा आपको बहुत सारे डेटा दिए जाते हैं, उसमें आपको पिक्टोग्राफ जो होता है वो भी डेटा हैंडलिंग के अंदर रखा जाता है। आपको डेटा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसके वैल्यूज़ निकालनी होती है, या फिर पिक्चर्स दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उसको रीड करके उसके आउटपुट आपने बताना होता है। ओके जी, तो वही चीज़ यहाँ पर सीखना है। लेकिन हम क्लास कौन सी है? 8th क्लास। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि वो आपको 2+2 दे रहा है और आपको 4 देना है, या फिर ऐसे एक ये सर्कल दे दिया, एक स्माइली का वैल्यू 4 है तो 2 स्माइली दे दिया आपको, तो भैया बताओ कितना है। तो ये जो डेटा है या फिर इस टाइप के क्वेश्चन है आपके छोटी क्लासेस में आते हैं। अब हम जो हो चुके हैं बड़े, तो हमारा लेवल भी तो बढ़ेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से आराम से थोड़ा डेटा को रीड करना है, क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, फिर ही जाके हो पाएगा। अब जो आपकी 4th एक्सरसाइज है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं या फिर 4.1 में किस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आपने याद होने चाहिए। एक सर्कल, जो आपको एक सर्कल होता है कितने डिग्री का एंगल होल्ड करके बैठता है, तो याद रखना है आपको सर्कल होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360। टोटल जो सर्कल है आपका ये ऐसा सर्कल तो ऐसे होता है ना, जैसे कि आपकी रोटी होती है, ठीक है जी, या आपका पाई जो भी आप खाते हो, बर्गर, सर्कुलर शेप ही होता है। तो ये कितने डिग्री का होता है? 360। कितने डिग्री का? 360 डिग्री। ये आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है और इसी हिसाब से आपने क्वेश्चन करने हैं। ओके जी, अब उसके अंदर आपको ये जो सर्कल है इसको पढ़ते हैं पाई, और इसके अंदर अगर डेटा लिख दूं तो हो जाएगा पाई चार्ट। पाई चार्ट, वो खाने वाला नहीं, आपका पाई मीन सर्कुलर शेप, चार्ट मतलब इसके अंदर मैं डेटा फिल करूंगा तो एक जो मेरा मिलेगा उसे कहेंगे पाई चार्ट। चार्ट नहीं है, पता लगे चार्ट वाली बात है, वो चार्ट नहीं है, चार्ट है, चार्ट, CHART, CHART, ये वाला नहीं है चार्ट। ये वाला चार्ट नहीं है, ये वाला चार्ट है, आपका ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो जिसके मुंह में अगर पानी आ रहा है तो थोड़ा संभाल लो, इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना। फिर ये पाई, ये वाला पाई है वो खाने वाला लोटो चोको पाई नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ओके जी, तो अब स्टार्ट करें अपन क्वेश्चंस को जी। तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए। अगर किसी ने पहली बार देख रहा है या फिर पहली बार देख रहा है वीडियोस को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके जो भी प्लेलिस्ट है, जो भी आपके एक्सरसाइज आप हम पढ़ चुके हैं उनको कंप्लीट कीजिए। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.1। ओके जी, एक्सरसाइज कौन सी है? 4.1। ओके जी, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आपके दो हमने तो ज्योमेट्री देखी नहीं या कंस्ट्रक्शन देखी नहीं, तो भैया ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके जी, हाँ जी, तो देखें सबसे पहले 4.1 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। जो आपकी पुरानी बुक में 5.2 है वही यहाँ पर 4.1 है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ सर्वे हैज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक। हाँ जी भैया, कोई म्यूजिक टाइप है, होने दो, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में बोला हुआ है कि भैया पीपल लाइक कर रहे हैं, अनलाइक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? पहला क्वेश्चन, ये चार्ट दिया हुआ है ऐसा आपको, क्लासिकल सेमी क्लासिकल ऐसे डायग्राम दिए हुए हैं आपको। देखिएगा, मैं यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ एक सर्कुलर चार्ट। यहाँ पर डॉट दिया हुआ है ऐसे, डेटा थोड़ा सा ध्यान से ना, ये तो रफली बना रहा हूँ मैं। ओके जी, हाँ जी, तो देखिएगा ये फोक FOLK कितना परसेंटाइल है? 30 परसेंटाइल। ये कितना है? क्लासिकल, क्लासिकल है, क्लासिकल है,
क्लासिकल कितना है 10%। ओके जी। और अब है सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल कितना है 20%, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ओके, और बचा हुआ कितना है लाइट 40%, लाइट कितना है 40%। अब देखो ये तो डेटा हो गया। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, इफ यानी कि आपको कंडीशन दे रहे, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। अब देखो कितने क्लासिकल म्यूजिक कितने 10%, तो हमें पता है कि टोटल कितने, तो लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है x। अब देखो इसका टोटल का ही तो 10% आपका ये है, टोटल का ही तो 10% जब निकालूंगा तभी तो वैल्यू 20 आएगी। तो क्या कर दूंगा मैं, कितने टोटल हैं x का मैंने निकाला 10%, और वही किसके बराबर होगा मेरा 20 के बराबर। ठीक है, तो देखो ध्यान से x मल्टीप्लाई 10/100 इज इक्वल, परसेंटेज 100 गया, इज इक्वल्स टू 20, 10 से 10 गया। तो देखो x बराबर, ये 10 इधर जाएगा तो डिवाइड का डेटा किधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x, तो टोटल कितने बच्चे हैं या टोटल कितने पीपल हैं वो 20। तो टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि यही तो मेरा क्वेश्चन था। अगर मेरे 20 बच्चे या फिर 20 आदमी या फिर 20 इंसान अगर मेरे क्लासिकल को पसंद करते हैं तो टोटल कितने हैं जो म्यूजिक को लाइक करते हैं, तो कितने हैं वो 200। अब 200 में से 40 ये जो भी है आई डोंट नो, तो ये है आपका हो गया पहला क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो सबसे ज्यादा कौन पसंद कर रहे हैं, लाइट म्यूजिक। तो लिख देंगे सेकंड का आंसर, लिख देंगे लाइट म्यूजिक लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ, नंबर है ना NUM, नंबर ऑफ पीपल, कितना परसेंटेज हो 40%। ठीक है, हाँ जी, तो ये लिख डाला लाइफ झिंगलाला। ओके जी, तो देखो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, अभी क्या आएगा तीसरा, यानी कि फर्स्ट का थर्ड। अब देखो वापस केस दिया हुआ, इफ अ कैसेट कंपनी वर मैक, यानी कोई कैसेट की कंपनी है जो कि बना रही है, कितनी कैसेट बना रही है 1000 कैसेट। अब उसमें से बोला कि भैया क्लासिकल की कितनी, सेमी क्लासिकल की कितनी, लाइट की कितनी, फोक की कितनी, तो आई डोंट नो। तो आपको क्या करना है, 1000 का हर एक केस के लिए उसका परसेंटाइल निकाल लो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, आप पहले इसको लिख लो फिर इसको इरेज करते हैं अपन। ठीक है, वापिस लिखेंगे, इफ अ कैसेट कंपनी, लिख दें यहाँ पर, ओके जी, इंपॉर्टेंट है भैया ध्यान से ना, बताते हैं इसको भी। इफ थर्ड वाला, कैसेट कंपनी कितना बना रहा है, कंपनी कैसेट कंपनी मैक 1000 सीडीज। ठीक है, 1000 सीडीज। अब बताना है
टोटल बना दी कितनी 1000। फर्स्ट केस लाइट म्यूजिक सीडीज। ठीक है, तो देखो कितना निकालेंगे, 40% ऑफ किसका 1000, तो 40 ऑफ का मल्टीप्लाई 1000 का 1000, 20 से 20 गए तो कितने हैं 400 कैसेट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या था, फोक, कौन सा भी ले लो आप, उल्टा ले लो सीधा लो, बात आपकी ना। फोक म्यूजिक सीडी, तो क्या कर देंगे वापिस 30% ऑफ 1000, तो 30/100 मल्टीप्लाई 1000, 20 से 20, 300 कैसेट। ओके, उसी प्रकार थर्ड क्या है, क्लासिकल या सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल म्यूजिक, हाँ जी, कितना है 20% ऑफ 1000, तो 20/100 मल्टीप्लाई 1000, 20 से 20 गया, कितना आएगा 200। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है आपका, क्या है लास्ट वाला, क्लासिकल। तो यहां लिख देते हैं अपन 4th नंबर डालकर क्लासिकल म्यूजिक कितना है 10% ऑफ 1000, तो 10 मल्टीप्लाई 1000/100, 0 से 0 गया, तो 100 कैसेट। ओके जी, ये हो गए आपके पूरे 4 के 4 क्वेश्चन। ओके, ध्यान से देखिएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो दिया था, हमें जो दिया गया था अकॉर्डिंग टू उसके डेटा चले, और हमने हर एक जो म्यूजिक की जो सीडीज थी उसका परसेंटेज निकाल ली और हमारा आंसर आ गया। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। हाँ जी, अब यहाँ पर आपने डेटा दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, नॉट टू वरी। ओके, यस, पहला मिटा दें इसको, हर एक का 40%, 30%, 20%, 10% निकाल लिया, ये कैसेट लिखा हुआ है। ठीक है, ओके जी, मिटा दें इसको जी। अब देखो भैया सेकंड क्वेश्चन 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जी, देखो सेकंड का फर्स्ट, देखो डेटा दिया हुआ है, कोई आपका 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट द फेवरेट सीजन। भैया कोई फेवरेट सीजन, हर एक का अलग अलग सीजन होता है, जैसे कि विंटर किसी का अच्छा होता है, किसी का समर अच्छा होता है। हालांकि समर तो किसी का अच्छा होता नहीं, बस वेकेशन के तौर पर ही देखा जाता है कि हाँ अच्छा है, अदरवाइज बड़ी खतरनाक गर्मी होती है। ठीक है ना, आपका रेनी सीजन बढ़िया बढ़िया होता है। ठीक है, तो जस्ट आपने दिया हुआ डेटा, उसके अकॉर्डिंग आपने डील करनी है। तो देखो समर रीजन में कितने नंबर ऑफ वोट करने हैं आपके 90, जैसा कि बोला था बड़ी खतरनाक गर्मी होती है, तो देखो आपका 90 बच्चों ने वोट किया है। रेनी को 120 ने, और सबसे ज़्यादा किसको वोट किया है, विंटर को, बड़ी अच्छी होती है विंटर, है ना। हाँ जी, अब देखो इन्होंने डेटा दिया, पहला क्वेश्चन, विच सीजन गॉट मोस्ट वोट। भैया ध्यान से, इन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा वोट किस सीजन को मिल रहे हैं, तो दे देंगे, देखो डेटा, तो लिख देंगे विंटर गॉट 150 वोट
बाय किसके द्वारा वोट किए जा रहे हैं? पीपल। ये पहला आंसर। विंटर सीजन या विंटर लिख दो, गॉट 150 वोट बाय पीपल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। ये इतना सा आंसर था, क्या दिक्कत है? सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ओके, अब देखो भैया सेंट्रल एंगल निकालना है, तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हत्याधिकार क्या है? वही है, तो ऊपर लिख दो सीजन, इधर लिख दो वोट और इधर लिख दो सेंट्रल एंगल। एंगल कैसे निकालते हैं हमें नहीं पता, हम सीख रहे हैं, तो यहाँ लिख दो, ऐसा ब्लॉक टाइप बना लेंगे अपन, ठीक है ना। ओके, देखो क्या लिखेंगे ऊपर, कौन सा सीजन है? समर। समर ही है ना? यस, समर, रेनिंग, यस एन है ये, एन ही था वो ना, और ये विंटर, विंटर, ठीक है। यहाँ पर है 90, यहाँ पर है 120 और यहाँ पर है 50, और यहाँ लिख देते हैं अपन टोटल, ऐसे लाइन खींच के टोटल कितना इन सभी का समेशन 360। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अगर आपको किसी भी चीज को एंगल में कन्वर्ट करना है, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई परसेंटेज से करते हो, अगर आपको एंगल में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? सेंट्रल एंगल टोटल कितने डिग्री का है, आपको पाई चार्ट में जाना है तो कितने डिग्री का? 360। तो देखो कितना 90, टोटल कितना है 360। ऐसे तो करते हैं अपन, परसेंटेज निकालने कितना ऑब्टेन कर रहे हो कितने में से, तो देखो 90 ऑब्टेन कर रहा हूँ मैं 360 में से, कन्वर्ट किस में करना है मेरे को? डिग्री में, तो देखो 360 से 360 गया तो बचा क्या? 90 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना है? 90। उसी प्रकार 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो देखो इससे ये गया तो क्या आया? 120 डिग्री। ओके, उसी प्रकार 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, क्योंकि जिसमें कन्वर्ट करना है उस डिग्री का या फिर उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कट हुआ। अब देखिए ऐसे मत करना कि 3 छूट गया ना, पूरा कट गया हो, ये 150 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल आपके आ गए। हाँ जी, ओके जी। तो देखो ये क्या हुआ हमारा सीजन का, हमने क्या बना दिया? सेंट्रल एंगल की टेबल। लिख देंगे ऊपर हेडिंग, ये सेकंड वाला, ये ब्लॉक बंद कर दो पूरा, ठीक है। ओके जी, तो ये हो गए फर्स्ट और सेकंड। अब करते हैं अपन थर्ड वाला। इसी का थर्ड क्या दिया हुआ है? ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दी इंफॉर्मेशन, यानी कि पाई चार्ट किसका बनता है? हमेशा एंगल्स का। तो ये एंगल्स दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने क्या बना देना है? पाई चार्ट। तो इसको लिखो आप, फिर हम बनाते हैं पाई चार्ट। ओके, हालांकि मैं रफली बनाऊंगा लेकिन आपको बनाते कैसे वो बता दूंगा। तो जो आपके 2 क्वेश्चन हैं उनमें भी पाई चार्ट ही बनाना है। ओके, यस, मिटा दें? ओके, मिटा देते हैं, चलो। हाँ जी, मिटा रहा हूँ मैं। हाँ जी, 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 यस। चलो थर्ड वाले पे आते हैं अपन। एक्सरसाइज तो आपने पता ही है कौन सी है, 4.1। बार बार 2 क्यों लिख रहा हूं मैं? यस, पाई चार्ट, पाई चार्ट। अब सबसे पहले कंपास की हेल्प से, यानी कि आपके पास जो कंपास होता है उससे एक सर्कल बनाओ। अब कहीं ना कहीं इसकी रेडियस होगी तो सेंटर हो गया, ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले एक लाइन खींच लो। अब आपको ऐसे किधर खींचूं? किधर भी खींच लो। इसको बेस लेते हुए सबसे फर्स्ट कितने डिग्री का एंगल था? 90 का। तो इस पर बेस रखते हुए जो आपका वो जो होता है ना प्रोटेक्टर, वो डी, प्रोटेक्टर बोलो डी बोलो, बात एक ही है ना। हाँ जी, तो उसका जो सेंटर नोड है यहाँ फिक्स करो, 90 का बनाओ, तो 90 यहाँ आएगा, ये आएगा ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आएगा मेरे हिसाब से। ये 90 हो गया।
तो पहला कौन सा था 90 डिग्री, और इस सीजन का नाम क्या है समर। ठीक है, नो दिक्कत। सेकंड, अब बनाना कितने 120 का, तो अब बेस किसको लोगे, इसको या फिर इसको, इसको लोगे, क्योंकि जब जब अगर आपने बेस वापस इसको ले लिया यानी कि वापस सेट ही कर लिया दिक्कत हो जाएगी। यानी कि अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं, तो अब रिमेनिंग पोर्शन, तो देखो इस पर सेट किया, तो अब देखो 120 का बनेगा यहाँ, कितने डिग्री का 120। ये कौन सा है विंटर, ना 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 ये होगा समर के बाद में कौन सा है रेनी, और बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा 150, जिसका नाम क्या है विंटर। आया समझ। यानी कि आपके 3 ब्लॉक थे, अगर 2 ब्लॉक का वैल्यू पता चल गया तो तीसरे को मेजर करने की जरूरत नहीं है, और अगर चाहो मेजर करना भी तो ऑटोमेटिक 150 का आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं टोटल कितने का होता है 360। ओके, सबसे पहले 90 बनाया, लाइन खींच के 90 बनाया, फिर जो आया उसको बेस माना, फिर ये, फिर इसको बेस माना, ये ऑटोमेटिक आएंगे। ओके यस, हाँ जी, लिख डाला, लाइफ झिंगा लाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड वाला। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वही है जो सेकंड था। थर्ड वाले में क्या बनाना है अपने, पाई चार्ट बनाना है, और पाई चार्ट के लिए आपने क्या चाहिए कम से कम एंगल, और एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए सेंट्रल एंगल की टेबल चाहिए। तो देखो मिटा दें इसको, हाँ जी ओके जी। तो देखो थर्ड वाले पे आते हैं, प्रॉपर थर्ड ना। देखो डेटा दिया हुआ है, तो पहली बात सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, एंगल टेबल। ठीक है, तो देखो यहां लिखेंगे अपन क्या कलर, कलर लिख दिया, नंबर ऑफ पीपल, पीपल का पत्ता कोनी, और ये है आपका क्या होगा, ये आपका सेंट्रल एंगल। ओके, ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ओके, इधर भी लाइन ड्रॉ कर दो, इधर भी लाइन ड्रॉ कर दो, इधर भी लाइन ड्रॉ कर दो, इधर भी लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ओके जी, टेबल पूरी बन गई, दिख रही है आपको, यस हाँ जी। अब देखो भैया करना क्या है, पहला ब्लू, ब्लू के बाद आता है ग्रीन, के बाद आता है रेड, के बाद आता है येलो, और मैंने पहना हुआ है ब्लैक। ओके, अब देखो 18, फिर आता है आपका 9, फिर आता है 6, फिर आता है 3। अब यहाँ टोटल भी दिया हुआ है तो लिख दो उसको, टोटल कितना है 36 दिया हुआ है, लोड नहीं है। अब जब जब एंगल में कन्वर्ट करना है किससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। ठीक है, तो 18 अपॉन किससे देंगे 36 मल्टीप्लाई 360, 36 से 10 टाइम्स इसको इससे किया तो कितना आया 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप इस 8 नो ना 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 9, ये वाला 9 अपॉन 36 इंटू 360, वापिस कितना आया, तो कितना आया 90, 9 10 जा 90। अब किससे देंगे 6 से, हालांकि थोड़ा सा ऊपर चला गया तो ध्यान से कर लो आप, है ना। तो कट किया तो 60, ओके, और लास्ट कितना आ जाएगा 3 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 360, तो कितना आ जाएगा ये 30 डिग्री। ओके जी, ओके जी, हाँ जी। तो देखो 1 बाय 1 देखो ध्यान से आप, ओके हाँ जी। ये तो हो गई हमारी सेंट्रल एंगल।
आराम से आप बिल्कुल इजी बनाना, ठीक है। मेरे को पता नहीं था कि इतने चिपक जाएंगे, तो थोड़ा आराम से गैप लेते हुए बनाना, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, हाँ जी, तो ये हो गए सेंट्रल एंगल। तो एंगल आ चुके हैं, अब हमें बनाना है क्या, पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाना आता है हमें, तो इसको लिखो, फिर इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके जी, लिख लिया होगा आपने। देखें अब आप, मैं मिटाता हूँ इसको जी, मिटा देता हूँ, यस। अब देखो भैया पाई चार्ट, पाई चार्ट, पाई चार्ट हेडिंग दे दिया, विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने सर्कल बना लिया। अब कहीं ना कहीं तो सेंटर रखेंगे आप उसका, यहाँ सेंटर। अब देखो पहला 180 डिग्री का था, तो देखो ये इधर लाइन खींच दी, 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। ओके, बिल्कुल सेंटर है ना। सेकंड था आपका 90, तो बेस कहाँ लेंगे, इसको लो इसको लो, बात है कि लाइन तो सीधी, तो मैंने बेस इसको ले लिया, तो ये 90 यहाँ आ गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितने डिग्री का 60, तो अब किसको बेस लूँगा मैं, इसको, तो देखो 60 ये आया, और ये हो गया क्या 30 डिग्री। ओके जी, तो देखो इसको नाम दे देते हैं ब्लू, कलरिंग नहीं करनी है, पता लगे कलर कर दो आप, ग्रीन, ये है रेड, और ये है येलो। ओके, बना डालो, हाँ जी। ओके जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इजी है ना, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4th वाला और इजी, सब कुछ बना हुआ है, डेटा को देखकर आंसर देना है आपको, कोई समस्या नहीं होगी। ओके जी, हाँ जी, 4th वाला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसका, हाँ जी। ओके जी, तो देखो आ जाओ, मिटा देते हैं इसको, 4th वाले पे आते हैं। हाँ, अब देखो 4th वाला क्या है, ध्यान से रीड करेंगे। बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, फिर कह रहा हूँ बड़ा देख के डरना नहीं है। इतना बड़ा दिया हुआ है, हम तो दब गए, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा दिया हुआ है, कोई मैथमेटिक्स और सोशल साइंस इन सब्जेक्ट के आपको मार्क्स दिए हुए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी और कई के हैं हिंदी। हाँ, एक तो सोशल साइंस है, एक हिंदी है, एक इंग्लिश और एक मैथ है, और मैथ तो हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन, यस, तो गिवन करके लिख दो। क्या लिखेंगे अपन, टोटल मार्क ऑब्टेन, लिखेंगे टोटल, थर्ड क्वेश्चन, टोटल मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट कितना है 540, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, अब देखो पहला क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके जी, अब देखो इन्होंने दिया हुआ है, हिंट भी दिया है। सेंट्रल एंगल क्या है आपका, सेंट्रल एंगल बराबर क्या है आपका 360 डिग्री। ओके जी, अब देखो भैया पहला क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर 1 कितना है 105। आपको बताना है कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने स्कोर किया होगा 105। तो 105 स्कोर करने के लिए हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, कितना स्कोर 105, कितने में से आई डोंट नो। हाँ जी, ओके जी, तो देखो आप ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे अपन, यस 360 540
या कितने स्कोर कर रहे हैं, 105 स्कोर करना है ना, यस। स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, टोटल मार्क्स कितने 540, एंगल कितना 360। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको नंबर में, है ना। तो या फिर आपको एंगल बता देना है कि एंगल कितना है, तो जब जब आपको एंगल निकालना होता है तो क्या करेंगे, 105 अपॉन 540, ओके, मल्टीप्लाई 360, 105 इंटू 360 अपॉन 540। क्यों किया, ध्यान से देखो, क्योंकि हमें लाना था क्या, एंगल। हमें एंगल नहीं पता, तो एंगल लाने के लिए डिग्री में लाना पड़ेगा। हमें पता नहीं 105 कितने में से आ रहे हैं, 540 में से आ रहे हैं, लेकिन एंगल तो पता है कि टोटल कितने का 360 का है। तो आगे बढ़ो, देखो काटा पिटी करो, स्टार्ट करो, 105 अपॉन 540 इंटू 36, टेबल आती है, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, वापस कट करो, 105 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो कितना आया 70 डिग्री, कितना आया 70 डिग्री। और 70 डिग्री किस में है, तो स्टूडेंट स्कोर 105 इन हिंदी, ठीक है, इन हिंदी। तो 105 नंबर किस में लाया बच्चा, हिंदी के अंदर लाया। पहला क्वेश्चन खत्म, ओके। नेक्स्ट, अब दूसरे में बोला है कि भैया आपको ये बताओ कि मैथ और हिंदी में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा लाया। तो आ जाओ, तो मैथ के पता होना चाहिए नंबर, और नंबर पता करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर से, क्योंकि डिग्री दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो डिग्री के नीचे डिग्री, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो मल्टीप्लाई में चलेगा, ओके। आ जाओ, मिटा दें इसको। देखो वापस समझाता हूँ, इसमें 540 नीचे क्यों आया और 360 इधर क्यों आया, क्योंकि हमें पता है अगर हमें एंगल में जाना है तो एंगल का मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर में जाना है तो नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। कितना स्कोर कर रहे हो, कितने में से, ओके जी, मिटा दें, हाँ जी। अब देखो बी वाला लिखेंगे, क्योंकि हमें हिंदी का तो पता लग चुका है, मैथ का निकाल लेते हैं, ओके जी, हाँ जी। तो इन मैथ स्कोर कितना होगा, कितना स्कोर कर रहे हो हमें नहीं पता, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 90 है ना, यस। अब कितने में नंबर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 540 से, 0 0 गया, 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 54, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, वापस 2 से या फिर बाद में, 2 1 जा 2, इसको कट किया तो कितना आया 45। तो देखो 45 इंटू 3 तो कितना स्कोर कर रहा है 135 मार्क। अब इन हिंदी कितना है 105, तो हैंस 135 माइनस 105 बराबर 30 मार्क मोर देन किससे, मोर देन मोर इन मैथ। तो लिख देंगे यहां मैथ
ज़्यादा स्कोर किया किससे? हिंदी से। ये भी लिख दो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, यस, हाँ जी, लिख डाला मैथ्स। ओके जी, हाँ जी, लिख दो इसको जी। हाँ, ये हो गए आपके। देखो क्या किया, डिग्री के नीचे डिग्री लिखा, 540 मल्टीप्लाई में लिख दिया। ओके जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट, अब देखो भैया, एग्जामिन करना है वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन अ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन सोशल साइंस। अब आपको उन्होंने हिंट दिया हुआ है कि भैया ओनली किसको स्टडी करो आप? सेंट्रल एंगल को। तो मार्क्स पे जाने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्क्स पे जाते हैं तो जाओ, लंबा जाओगे, कोई मतलब नहीं है। वो जस्ट बोल रहे हैं कि सेंट्रल एंगल से डील कर लो, काम हो जाएगा। तो मिटा दें इसको। ओके जी, ओके, यस, तो इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं थर्ड वाले पे। इससे पहले सेकंड था, अब आते हैं थर्ड पे। फोर्थ का थर्ड, और ये यहाँ हेडिंग नहीं दिया, फोर्थ चल रहा है, इतनी देर से फोर्थ कर रहे थे हम। हाँ, तो क्या करना है, इन सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, ठीक है। इन किस किस में? सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ या मैथमेटिक्स। देखो सोशल साइंस में कितना स्कोर कर रहे हैं, देखो ध्यान से, 65, और मैथ में कितना कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं ना। ओके जी, ये प्लस है। हाँ जी, दोनों को जोड़ा हमने, कितना आया, तो 0, ये आ गए 155, ये आएगा, हाँ जी, डिग्री, ठीक है। सिमिलर, सम ऑफ किस किस का? साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी। साइंस में कितना स्कोर कर रहे हो आप? कौन सा साइंस है यहाँ पर? साइंस 80, हाँ जी, साइंस है, और एक हिंदी है 70, 150 डिग्री। तो लिखा हमने हैंस सम ऑफ किसका? सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स marks are more than compared to किससे? साइंस एंड हिंदी। लिख देंगे 155 ग्रेटर है किससे? 150 डिग्री से। ओके, खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, जस्ट आपने रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, यस। अब आता है आपका लास्ट नॉट लीस्ट, क्योंकि इसके बाद में एक और चैप्टर है आपकी। फिफ्थ क्वेश्चन। ओके जी, तो देखो इसमें क्या बनाना है, वापिस पाई चार्ट बनाना है। तो वापिस हमें सेंट्रल एंगल चाहिए होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई लोड नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 360 से। 40/72, 12/72, 9/72, 7/72, मल्टीप्लाई में 360 चले गए। सही, जैसे हमने अभी तक सेंट्रल एंगल निकाले हैं उसी प्रकार इसका भी सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो निकालेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। तो ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद।
तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट में कर लूँगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावनाएं, किसी चीज़ के होने के और नहीं होने के क्या चांसेस हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।